हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ मैं आज की इस संगति के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दी, इसके लिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए आज के मेडिटेशन में जाए, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू महान, पवित्र, दयालु और सामर्थी परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। आज की रात में परमेश्वर, आज की शाम में तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष का कारण होने पाए पिता। और प्रभु जी तू बोल, बातचीत कर और ब्लेस कर परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये समय खुदावन आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। सब तक आवाज आ रही है? हाँ, आइए हम आज के मेडिटेशन के लिए एक बाइबल में से एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ में आप लोग बाइबल खोलेंगे। दूसरा इतिहास की किताब, ये पुराने नियम में है, उसका 26 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और उसका 5 पद मैं पढ़ूंगा। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक राजा के बारे में हम लोग आज मेडिटेशन करेंगे, मनन करेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि हम ही परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं। ऐसा नहीं। बाइबल में बड़ा से बड़ा व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति, परमेश्वर के लिए सब बराबर है ना। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि किसी का पक्षपात नहीं करता है। आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जब परमेश्वर की बातों को पूरी करते हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं तो प्रभु कई बार हमारी जिंदगी में काम नहीं कर पाता है। यहाँ पर उज्जिया करके एक राजा था। पुराने दिनों में परमेश्वर का भक्त था, पर वो एक राजा था और पूरे देश का के ऊपर उसका शासन था और वो परमेश्वर का भय मानता था और वो बहुत ही सफल रहा। उसकी जिंदगी में बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उसको दी। कई बार हम लोग आशीषें ही देखते हैं, लेकिन आशीषों का मूल क्या है, आशीष कैसे मिली है, चंगाई कैसे मिली है, परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कैसे काम किया है, उसका मेन जो रहस्य होता है वो परमेश्वर का भय मानना या परमेश्वर की खोज में। ये राजा बहुत आशीषित हुआ और क्या क्या इसको आशीषें मिली आज हम लोग मनन करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हम कई बार आशीषें देखते हैं, लेकिन आशीषें यूं ही नहीं आती है जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं। इस राजा ने क्या किया कि ये बहुत आशीषित हुआ। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ही हर तरह की आशीषें इसकी जिंदगी में थी। तो इसका क्या कारण था? मेन इसका जो रीजन था, मेन जो इसका कारण था कि बाइबल कहती है कि वहां परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वो आशीषों की खोज में नहीं था, वो परमेश्वर की खोज में था। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और 33 पद में एक बहुत ही सुंदर पदस्थल है। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद 33, वहां पर लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हम कई बार आशीषों की खोज करते हैं,
चंगाई की खोज करते हैं, मुझे शांति मिल जाए करके हम शांति की खोज में रहते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है कि तू सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर। जब आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं तो सभी चीजें जो आपकी जिंदगी से संबंध रखती है, मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है, वो सारी बातें परमेश्वर आपको देता है। इसलिए बाइबल कहती तू परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो सभी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। तो इस राजा के विषय में हम लोग देखते हैं, ये परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। सुबह शाम उसका ध्यान परमेश्वर की बातों पे होता था। हम कई बार संसार में इतने बिजी होते हैं अपने कामों में कि परमेश्वर की बातों को हम भूल जाते हैं। हम कई बार छोटे लोग भी ऐसा कहते हैं कि टाइम नहीं होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, एक ये राजा है, देश का पूरी देश की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। मान लो आज के हमारे देश में राजा सिस्टम नहीं है, पर प्रधानमंत्री के समान हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप कहो कि आपके पास टाइम है क्या, तो वो तो बहुत बिजी व्यक्ति है, उसके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है ये राजा होकर के भी परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। राजा था फिर भी बाइबल पढ़ने का टाइम था उसके पास में, प्रार्थना करने का टाइम था उसके पास में, परमेश्वर के भवन को जाने के लिए इसके पास टाइम था, मीटिंग में बैठने के लिए इसके पास टाइम था। सब कामों को छोड़ के बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। प्रिय भाइयों बहनों, यह आशीष का रहस्य है। जब आप समय निकाल के बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, आपकी जिंदगी में आशीषें आएगी, आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा और आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, वहां तक परमेश्वर आपको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कितने लोग सफल होना चाहते हैं, या आशीषित हो, या आपको चंगाई मिल जाए, या आपके सारे काम सफल हो जाए? हम सभी चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है कि मैं किसी न किसी रीति से आशीषित हो जाऊं, मेरे जिंदगी में शांति आ जाए, इसलिए हम लोग कई बार मीटिंग में बैठते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आपका दर्शन और लक्ष्य ये रखें कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करूं, मुझे परमेश्वर चाहिए। यूं नहीं कि परमेश्वर के पास कई बार कई लोग होते हैं हमें आशीषें चाहिए, हमें परमेश्वर नहीं लेना है। कई बार कहेंगे नहीं परमेश्वर की जरूरत नहीं, हमें जो परमेश्वर के पास है वो आशीषें चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, आशीषों का मेन रहस्य यह है कि आप परमेश्वर की खोज में रहें। कैसे करेंगे? आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें, कुछ पाने के लिए नहीं। कई बार आपको लगे कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर की खोज में लगे रहे। और जैसे ही आप परमेश्वर की खोज में रहोगे, आपको जो भी आशीषें चाहिए, बाइबल में एक जगह लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जा, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 4 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जा, वो तेरी मनोरथें पूरी करेगा। जब आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे, तुम्हारे मन की इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। तो इस उज्जिया राजा के विषय में मैं एक दो बातें बाइबल में से आपको बताऊंगा। ये व्यक्ति राजा होकर के भी परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, परमेश्वर को ढूंढता था, वो प्रार्थनाओं में जाता था, वो संगति में जाता था, वो सब कुछ इतना बड़ा व्यक्ति होकर के भी उसके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सबको काम बांट देता था और वो खुद परमेश्वर की संगति में जाता था। और जब वो परमेश्वर की खोज में रहा तो उसके जीवन में कितनी आशीषें आई। मैं आज इसके ऊपर मनन कर रहा था तो 6 या 7 आशीषें मैंने मेरी डायरी में लिखी। सारी आशीषें तो मैं शायद आपको बता नहीं पाऊंगा,
जैसे भी प्रभु अगुवाई करे आज हम सुनेंगे, और ऐसा लगा तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। यदि परमेश्वर की अगुवाई और होगी तो और भी हम सब्जेक्ट के ऊपर मनन करेंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जब ये व्यक्ति परमेश्वर की खोज में लगा रहता था तो इसके जीवन में क्या हुआ। नंबर 1, इसी पदस्थल में मैं पढ़ना चाहूंगा कि जब वो परमेश्वर की खोज में रहता था तो परमेश्वर ने क्या उसको आशीष दी। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5 पद मैंने पढ़ा था, एक बार मैं और पढ़ूंगा। वहां परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। वो सफल हुआ, जो भी काम करता था वो सफल होता था। हम कई बार कहते प्रभु मैं तो ये काम करता हूं, मैं सफल नहीं होता हूं, मैं इस काम में हाथ डालता हूं और मैं फेल हो जाता हूं, इस काम में हाथ डालता हूं मुझे कोई आशीष नहीं मिलती है। लेकिन बाइबल कहती है उसका रहस्य यह है कि काम करने से पहले आप परमेश्वर को खोजो। आप सुबह उठ के डायरेक्ट काम करना शुरू मत कर दो। सुबह उठो, बहुत आप बिजी रहते हो सकता है बहुत बिजी हो, तो थोड़ा सा जल्दी उठिए, अपनी शुरुआत परमेश्वर को खोजने में कीजिए। प्रार्थना के रूम में जाकर के प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज दिन भर मैं क्या करूंगा, आज दिन भर प्रभु मैं कहां जाऊंगा, परमेश्वर तू मुझे सफल करना, मेरे कामों को सफल करना, मुझे गुड न्यूज देना। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और ये राजा परमेश्वर की खोज सुबह उठ के करता था, और जैसे बाइबल कहती जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक वो सफल हुआ। हर काम में वो सफल हुआ, जहां भी जाता था उसका काम सफल होता था, परमेश्वर उसके साथ में रहता था। दाऊद के बारे में भी बाइबल में लिखा है जहां जहां वो जाता था वहां वहां वो जय पाता था। उसका कारण क्या था? उसकी मेहनत नहीं थी, उसकी ताकत नहीं थी, उसका पैसा भी नहीं था, उसकी पहचान भी नहीं थी, उसकी बुद्धि भी नहीं थी, पर उसका कारण यह था वो परमेश्वर की खोज करता था, परमेश्वर को टाइम देता था। हम कई बार फेल होते हैं, कई बार निराश होते हैं, सुबह से शाम तक आप दौड़ते हैं, आपका एक भी काम सफल नहीं होता है। रीजन क्या है? आप आशीषों की खोज में है, परमेश्वर की खोज में नहीं है। आपको दर्शन बनाना है, मैं परमेश्वर की खोज में रहूंगा। और ये राजा परमेश्वर की खोज में रहा, तो बाइबल कहती जब तक वो परमेश्वर की खोज में रहा तब तक वो आशीष सफल होता रहा। और जब उसने परमेश्वर की खोज करना बंद कर दिया तो वो असफल हो गया, वो हार गया, कई बार वो निराश हो गया। हमारे भी जीवन में ऐसा होता है, जब हम परमेश्वर की खोज में रहते हैं, परमेश्वर की धुन में रहते हैं, हमारे सभी काम सफल होते हैं। स्वर्गदूत संभालता है, आपके घर को संभालेगा, आपके हर चीज को वो परमेश्वर संभालेगा। पर जब आप परमेश्वर के उस खोज से भटक जाएंगे तो निराशा हाथ लगती है। हालेलुया। इस राजा के जीवन में देखा, परमेश्वर की खोज करता था, वो सफल हुआ, हर काम में सफल हुआ। मैं आपको बता दूं, मेरी बुलाहट सफल होने के लिए, आपकी बुलाहट सफलता पाने के लिए। आप निराश नहीं होंगे, परमेश्वर काम करेगा, सभी कामों को परमेश्वर आपके सफल करेगा। जैसे इस राजा को परमेश्वर ने सफल किया, वैसे ही आज की रात में मेरे और आपके कामों को परमेश्वर सफल करेगा। शर्त यह है आप परमेश्वर की खोज में लगे रहे, परमेश्वर को प्राथमिकता दें। पहला काम परमेश्वर, दूसरा काम बाद में, है ना। परमेश्वर को जब फर्स्ट स्थान देंगे तो ये राजा सफल हुआ, वैसे ही प्रिय भाइयों बहनों मैं और आप भी सफल होने वाले हैं। हालेलुया। दूसरी आशीष में इसी पदस्थल में देखूंगा, 26 का 8 पद पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप नोट करें ताकि मीटिंग के बाद में आप इन पदस्थल को पढ़ना और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बाइबल का एक एक वचन जब आप पढ़ते हो, मनन करते हो, आपकी जिंदगी में लागू करते हो तो आपको वो आशीषें मिलती है। हालेलुया। हाँ, मैं पढ़ूंगा 8 पद।
अम्मोनी उज्जिया को भेंट देने लगे, है ना। हम कई बार बहुत संघर्ष करते हैं, फिर भी हम सफल नहीं होते, और सफल भी होते हैं तो हम मेहनत करते हैं, इसलिए कई बार ऐसा लगता है। लेकिन इस राजा के जिंदगी में हम देखते हैं वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। तो नंबर 1 हमने क्या देखा, उसके सभी काम सफल हुए, वो सफल हुआ। और दूसरी बात इसके अंदर देख रहे हैं, अम्मोनी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो संसारिक लोग भी इसको भेंट और गिफ्ट देते थे। कई बार हम संसार में जाते हैं, आप बहुत प्रार्थना करके बाहर बाजार में निकलो, दुकान में जाओ, कहीं पर भी जाओ, काम धंधे में जाओ, तो वो आगे वाला व्यक्ति तो विश्वासी है नहीं। हम कई बार कहते हैं, अरे प्रभु ये तो अगला व्यक्ति विश्वासी नहीं है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अविश्वासी भी आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आप परमेश्वर की खोज में रहना, आप प्रार्थना करके जाना। अन्य जाति जो परमेश्वर के ऊपर नहीं विश्वास करता है, वो भी जैसे आप जाओगे ना, तो वो आपके ऊपर दया करेगा, आपको फेवर देगा। मतलब वो परमेश्वर आपका है जो आपकी मदद कर रहा है, तो वो लोग भी दया करने लगेंगे, है ना। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, फिर भी आपको टाइम देंगे, वो आपको गिफ्ट देंगे, वो आपके कामों में वो मदद करेंगे। बाइबल कहती है इस राजा को अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग गिफ्ट देते थे, है ना, उनको भेंटें देते थे। क्यों देते थे? ये परमेश्वर की खोज करता था इसलिए। आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हम कई बार कहते हैं ये तो बहुत विरोध करते हैं। ये विरोध नहीं, आप परमेश्वर की खोज में रहो, आपके शत्रु भी, मैं आपको बताऊं, आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। आपके जिनको आप कहते होंगे ये तो बड़ा शत्रु है ना, बड़ा परेशान कर रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। उनसे आपको गिफ्ट दिलवाएगा। क्योंकि यहां पर बाइबल कहती है कि अम्मोनी जो लोग थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर का गुस्सा था इन लोगों के ऊपर, बहुत पाप में डूबी हुई जाती थी ये, लेकिन उनके द्वारा भी इस राजा की मदद आई। और बाइबल कहती है अम्मोनी लोग उज्जिया को क्या देते थे? भेंटें देते थे, गिफ्ट देते थे। आपको जो विश्वास नहीं करते वो लोग भी आपको गिफ्ट देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। पर आपको ऐसा नहीं कि उनके पास जाके हाथ फैलाना है कि भाइयों तुम मेरी मदद करो, नहीं, आपको उनके सामने जाके हाथ नहीं फैलाना है, आपको केवल परमेश्वर के सामने हाथ फैलाना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर को खोजना है, आप तो परमेश्वर की खोज में रहो, और परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि अन्य जातियों से जो आपके विरोध में होंगे, आपकी बुराई करते होंगे, आपको ठट्टों में उड़ाते होंगे, उनके द्वारा भी परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करेगा। हालेलुया। इसका रीजन, रहस्य यह है कि आप केवल परमेश्वर की खोज करना, किसी इंसान की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, केवल परमेश्वर की। हालेलुया। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे, टाइम हमारा भागता जा रहा है, आगे हम लोग देखेंगे इसी पदस्थल को। अम्मोनी उज्जिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई। हालेलुया। मतलब उस राजा की प्रशंसा मिस्र, जिस देश में रहता था, वो इजराइल में रहता था, यहूदा में रहता था, इजराइल में रहता था, वहां तक नहीं, दूसरे देश तक उसकी प्रशंसा फैल गई। कई बार हम कहते हैं हमें तो पास मेरे पड़ोस वाले व्यक्ति भी नहीं जानते, मेरे पड़ोस के गांव वाले भी नहीं जानते, लेकिन ये व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था तो बाइबल कहती उसकी प्रशंसा, उसकी प्रसिद्धि मिस्र देश की सीमा तक, दूसरे देशों तक फैल गई, और वो व्यक्ति बहुत महान हो गया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपको लोग जाने, कम से कम आपके पड़ोस के लोग आपको जानने पाए, आपके गांव के लोग आपको जानने पाए, आपके पड़ोस के गांव के लोग भी आपको जानने पाए, है ना। ऐसा परमेश्वर करेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं कि तुम मुझे जानो, तुम मुझे पहचानो, बस आप तो
परमेश्वर की खोज में रहे। राजा उज्जिया परमेश्वर की खोज में था और बाइबल कहती उसकी प्रशंसा मिस्र की सीमा तक परमेश्वर ने फैला दी। इवन पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर आपको ले जा सकता है, आपके कामों के द्वारा, आपकी आशीषों के द्वारा, कैसे भी करके आपके नाम को वो आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है। पर सिर्फ और सिर्फ ये तभी पॉसिबल है जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया। हम तो सामर्थी बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, आशीषित हो जाए, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं करी, इसने केवल परमेश्वर की खोज की। और जैसे परमेश्वर की वो उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर की संगति में रहता था, तो परमेश्वर ने एक बड़ा काम इसकी जिंदगी में किया। हालेलुया। कितनी बातें हमने देखी। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, जब हम लोग कहते होंगे बाइबल पढ़ने से क्या होता है, प्रार्थना करने से क्या होता है, चर्च भवन जाने से क्या होता है, ऐसे आपको लोग बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, राजा उज्जिया परमेश्वर की खोज में था, उसके जीवन में क्या हुआ। 3-4 बातें हमने देखी। वो परमेश्वर की खोज में था तो वो सफल हुआ, सभी कामों में वो सफल हुआ। दूसरी बात हमने देखी कि लोग, अन्य जाति लोग, अपने लोग तो उसकी मदद करते ही करते थे, लेकिन दूसरे लोग भी उसकी मदद करने लगे। और तीसरी बात हमने देखी, उसकी प्रशंसा, उसकी कीर्ति उस देश में फैल गई। और चौथी बात हमने देखी, वो बहुत बड़ा सामर्थी आदमी बन गया, उनसे लोग डरने लगे, दूसरे देशों के राजा भी उससे डरते थे, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, ये जो भी आशीष उज्जिया राजा को मिली, वो आशीष मुझे भी मिल सकती है, या आशीष आपको भी मिल सकती है। आपको परमेश्वर के पास जाके बोलना होगा, परमेश्वर, जैसे राजा उज्जिया तेरी खोज करता था और तूने उसको आशीष किया, तो वैसे ही मैं भी तेरी खोज में रहूंगा। मैं तुझे ढूंढूंगा परमेश्वर, मैं तुझे खुश करूंगा परमेश्वर, और मुझे भी आशीष देना। जैसे राजा उज्जिया को परमेश्वर ने आशीषें दी, वैसे सेम परमेश्वर मुझे और आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। आपके कामों को सफल करेगा, आपकी प्रशंसा, लोग तो बुराई करते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रशंसा फैलवाएगा, दूसरे लोगों से प्रशंसा करवाएगा, और आपको बेटे, मतलब आपको कई आशीषें परमेश्वर देगा, और हर तरह से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन एक ही शर्त है, आप आशीषों की खोज में नहीं, आप परमेश्वर की खोज में रहें। परमेश्वर को कहे, प्रभु आज से मैं तेरी खोज में रहूंगा, मैं टाइम निकालूंगा। इसलिए हमें डिसिप्लिन बनाना है, कितने भी बिजी क्यों ना हो। एक प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी तो हम नहीं हो सकते, है ना। प्रधानमंत्री पूरे देश का शासन, पूरे देश का संचालन करता है, बहुत बिजी होता है। ये इतना बड़ा व्यक्ति इतना बिजी होकर के भी परमेश्वर के लिए टाइम निकालता है, तो मेरे पास और आपके पास क्यों टाइम नहीं है। हम परमेश्वर के लिए टाइम निकालना है। हर संडे परमेश्वर के लिए परमेश्वर के भवन में जाना है, हर सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, और कोई रास्ते में आपको मिले, परमेश्वर की बातें दूसरों को भी बतानी है। जब हम ऐसा करेंगे, आपके काम आशीष होंगे, मेरे काम आशीषित होंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठा के उस उद्धारकर्ता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं आज से एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा निर्णय लेता हूं कि मैं जैसे राजा होकर के, वो उज्जिया जो राजा था तेरी खोज में रहता था, मैं भी तेरी खोज में रहूंगा परमेश्वर। मेरे लिए तुझसे बढ़ के कोई काम नहीं परमेश्वर पिता, तेरे से बढ़ के मेरा कोई काम नहीं, कोई लोग नहीं प्रभु, तू मेरे लिए सब कुछ है पिता। मेरा धंधा सेकंड स्थान है, मेरा बिजनेस सेकंड स्थान है, मेरा सब कुछ दूसरे स्थान पे, फर्स्ट प्रभु तू है।
और जैसे ये राजा तेरा भय मानता था, तेरी संगति में रहता था, तुझे प्रसन्न करता था, तूने उसे आशीषित किया, उसके नाम को तूने फेमस किया, उसकी प्रशंसा गाव गाव शहर देश देश तक फैल गई प्रभु, और वो बहुत ही सामर्थी हो गया। परमेश्वर पिता, तू हमारी जिंदगी में काम कर परमेश्वर। आज की रात में परमेश्वर, जितने भाई और बहन दिल से परमेश्वर आपकी खोज में है, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके कामों को तू सफल करना पिता, उन्हें सामर्थी बनाना पिता, उनकी हर योजना पूरी करना पवित्र आत्मा। परमेश्वर, तू किसी का पक्षपात नहीं करता है। तूने राजा हिजकिय्याह की मदद की, तो वैसे ही तू मेरी भी मदद करेगा। हर एक भाई और बहन जो आज इस संगति में जुड़े, उनकी लाइफ के ऊपर तू काम करेगा। ये महान होंगे पिता, इनके काम सफल होंगे प्रभु, इनके रास्ते सही होंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा, अपने मुंह से बोलो कि प्रभु मैं तेरी खोज करूंगा, मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा परमेश्वर। मेरी हानि कोई नहीं कर सकता प्रभु, किसी बीमारी से नहीं डरूंगा मैं, किसी लोगों से नहीं डरूंगा मैं, किसी शैतान से नहीं डरूंगा मैं, केवल परमेश्वर का भय मानूंगा, केवल परमेश्वर की खोज में लगा रहूंगा। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके कामों को आज की रात सफल करेगा। कितनी भी निराशाएं आपको क्यों नहीं मिली है, आज आपके सभी काम सफल होंगे। ब्लेस कर परमेश्वर, एक एक को आशीष कर पिता। जैसे उज्जियाह राजा फेमस हुआ, वैसे ये भाई और बहन इनके क्षेत्र में, इनके गांव में, इनके घर में परमेश्वर की महिमा करने पाए पिता। ब्लेस कर और आशीष कर पिता। आपने हर एक को आशीष किया, अनुग्रह किया, ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।